जगह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्योंकि मैंने देखा है राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवन न रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, और हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, साथी है गंग जल पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान घाट तक, और बेटा भी हक निभाएगा वो भी अग्नि। इसके तो आगे, इसके आगे कौन जाएगा? कोई जाएगा क्या? बेटा जाएगा, बेटी जाएगी, भाई जाएगा, माता जाएगी, पिता जाएगा। और आप हैं विजय भान गुप्ता जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से दोनों विद्वानों के चरणों में धन्यवाद। कोई न जाएगा भैया, इसके तो आगे, इसके तो आगे केवल ऊपर वाले का भजन है रे साथी। इसके तो आगे भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा रे मन। ना भजई जे न भजई हरि नरतन पाई, जिन्हीं न हरि हर सुयस सुहाई। इसी का नाम जग है। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। और विधि का है अकाट्य विधान यही, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसी का नाम जग है। जाया है सो जाएगा। और ये जो कह रहे हो ये जानते सभी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। सब लोग ये जानते हैं कि आज आए हैं, लेकिन जाना जरूर है। एक न एक दिन संसार छोड़ करके सबको जाना है। ये जानते सभी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। अगर मानता होता तो एक एक हाथ जमीन के पीछे भाई भाई का दुश्मन बना न बैठा होता। और आप हैं भाई श्री भोला कुशवाहा जी, चाट भंडार वालों की ओर से 111 पुष्प मुद्राएं समिति के लिए, और राहुल जी चौहान 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी रामलीला समिति को प्रदत्त हैं। साधुवाद। ये जानते सभी हैं, लेकिन ये कोई मानता नहीं है। कौन की रग भैर भी बजाओ, भैर भी थोड़ा। कौन की जानो विदित संसार। कौन नहीं जानता? सारा संसार जानता है। क्या जानता है व्यास? माता पिता ही उरने भयनी के, गुरु रे ने रहा सोच बड़ी जी के। परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से उड़े हो गए हैं। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोच का कारण बना हुआ है। और आप हमारे श्री गोविंद भैया की माता जी की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी, 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी, और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मैंने पूछा कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े विद्वान लगे रहे, लेकिन माता बेटे से कितना प्रेम करती है ये कोई न बता पाया।
एक कवि ने कलम उठाई और उस कवि ने लिखना प्रारंभ कर दिया व्यास जी। माता अपने बेटे को वह कैसा लाड़ लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में, फिर आंचल का पान कराती है। खुद तो सोती है गीले में, खुद तो सोती है गीले में, लेकिन ये माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है। बेटे को सूखे में सुलाती है, और मैंने माता का प्रेम देखा है। भूखी रह जाती स्वयं मगर, लेकिन बेटे को भर पेट खिलाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता तो बेटे को अपना खून पिलाती है। भगवान ने यह शरीर दिया है और यही शरीर माताओं को मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। दूध नहीं निकलता, खून ही निकलता है। और बाहरी माता जो अपने खून को भी दूध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया है। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। अब भूखी रह जाती स्वयं मगर, लेकिन मुझको भर पेट खिलाती थी। मैं कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया भी रोने लगती। माँ और बेटे के बीच में ना जाने कौन सा संबंध होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अरे कोई कोई तो यहाँ तक कहा करते हैं कि चोट बेटे को लगती है, लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है वो माँ के सीने में होता है। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। ओ खिल खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहा करता हूं कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे हैं बोल। सब लोग याद रखना भैया कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। समय का चक्र घुमा, परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। सो जन हमारे माथे काढ़ा, ये दिन चली गया व्याज बहु बाढ़ा। अब यानी व्यवहारिया भोली।
अतुरत देऊ मैं थे ली खोली। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता भैनी के लइयाओ गुण रहा सोच बर्जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थिति में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। और आप हैं श्री संजय भैया की माता जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम, अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। माता पिता यदि दोनों लोग एक स्थान पर हों तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयस सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, बलिदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पिता का सम्मान किया, मैंने पिता का सम्मान किया। पूरा उनका अभियान किया, जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता परिणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रक्त स्पर्श लेकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकंड को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वरम रुहि वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप पुत्र प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें
कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें स्मरण न रहे, उन्हें ये याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला बिंदु इसने रखा गुणराज सोचवर जी के। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुला करके कहा, जाओ राम, भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेषनाग की मन लाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विस्पान कर लिया है, मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा। जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरुवर ने शेष की मणि को मांगा। मैं पहुंचा जाके शेष सन्निकट, वह मुझे देखकर भागा। जैसे भगने लगा, आगे बढ़ करके घेर लिया। उसके मुंह पर ये फरसा मारा। तब रसना के जुहा के दो हुए भाग, बह चली रुधिर की धारा। त्रहिमाम त्रहिमाम करने लगा शेषनाग। बोला, प्रभु मेरा वध न करें। मैंने कहा मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है। उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रयाग छंद। आप उसको सुन लें, तत्पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात शाही जगत के रत्न हो जाएंगे। मैंने नेत्र बंद किए। मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है? तो शेष ने पहले भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयाग छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारई। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं। यगण एक सूत्र है, ये माता राजभान सलगा। यगण ये माता एक गण में एक लघु और 2 गुरु होते हैं, अर्थात एक गण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाग छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्षण बताया, तत्पश्चात उसने भुजंग प्रयाग शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयाग माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। शेष ये कह रहा था कि शेष जा रहा है। मैं समझ रहा था कि मुझे ये छंद सुना रहा है, शेष जा 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 रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मधुर धुन नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण। व्यास जी वहां भी भग गया था, यहां से भी भग गया। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण, वह धोखा देकर भाग गया। तब से खोज रहा हूं उसको और तू प्रगटा ले रूप नया तो अब आनिए। बेहरिया बोली, बेहरिया नाम भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूर भी हैं, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न स्वरूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। फिर भी हम चाहेंगे, वैसे तो व्यास जी सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो तो अपना
अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए दे, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग और देखिए जो भी हमारे समिति के लोग हैं 2 मिनट के लिए मंच में हमने जरूर कहा आ कि जाएं। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा संसार कामकाज में लगा हुआ है। लेकिन हर नगर हर ग्राम में ऐसे मैया के सपूत हैं जो कामकाज करते हुए भी राम काज के प्रति समर्पित हैं। और जिस प्रकार से आप लोग राम काज के प्रति समर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्तित्व राम काज के प्रति समर्पित था। उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं, राम काज की इन्हें बिन मोहि कहा विश्राम, जब तक मैं राम काज नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न कोटि के लोग होते हैं जो मात्र चिंतन करते हैं कि अमुक कार्य हम प्रारंभ करें, लेकिन व्यवधानों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम कोटि के लोग वो होते हैं, कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन व्यवधान आ जाने पर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, कार्य प्रारंभ हो गया है तो फिर चाहे इतने व्यवधान आवे, कार्य को पूरा करके ही बंद करते हैं। और समाज के जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वही तो सच्चे राम भक्त होते हैं। राम काज की इन्हें बिन मोहि कहा विश्राम। यद्यपि मैं जानता हूं कि ये धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में धन की आवश्यकता होती है, धनात् धर्मम तथा सुखम। तो हम सभी राम भक्तों से आग्रह करते हैं कि जब आप सभी लोग तन मन धन का समिति का सहयोग करोगे तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे। क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है और न एक व्यक्ति करा सकता है, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा सभी राम भक्तों से आग्रह है, सभी राम भक्तों के लिए मेरा संदेश भी है, चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। आप लोग वर्ष में एक पर्व मनाते, विजयदशमी का, दशहरा का पर्व। जगह जगह खूब मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई के रावण बनाए जाते हैं। काहे के बनाए जाते हैं? कागज के रावण बनाए जाते हैं और कागज के रावण जलाए जाते हैं। कागज के बन रहे हैं, कागज के जल रहे हैं, लेकिन असली घूम रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे रावण तो एक ही है जो लंका का राजा है, क्योंकि शब्दों से ध्वनि निकलती है, घूम रहे हैं। रावण बहुत क्या, हाँ, धर्म के कार्यों में जो बाधा डाले, धर्म के कार्यों में जो व्यवधान डाले, धर्म को जो निर्मूल करे, वेदों के जो प्रतिकूल चले, वही रावण है। यही तो रावण कर रहा है, करा रहा है। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो ऐसे रावणों के लिए आप लोगों को क्या करना है? विजयादशमी के पावन पर्व पर जगह जगह मेले लगते हैं, कागज के रावण जलते हैं पर असली रावण फिरते हैं। तो इन असली रावणों को मिलकर तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो निष्काम करो कुछ काम, तुम्हें बढ़ते ही जाना है, तुम्हें इतिहास बनाना है। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोग बैठिएगा, विराजिएगा। व्यास जी हमें ऐसी वाणी सुनवाओ जिस वाणी भी नम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो, और उस वाणी विशेषता ये हो कि उसमें अति का टीका लगा हो। ऐसी वाणी सुनवाओ। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जोग पानी। हे प्रभु, आप सहज में ही सुजान हैं। आप बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। सुनाहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचान करिय नहीं काना।
बर रे बालक एक स्वभाव इनहि न संत भिदु सही काहू। फिर बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है, इन्हें संत कभी दोष नहीं लगते। फिर इसने तो आपका कुछ काज नहीं बिगाड़ा है, ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी तो मैं हूँ, कृपा कोप बध बधहु गोसाई मो पर करिए दास की नाही। कहिए बेगी जही विधरिस जाई तो मुनि नायक सो करिए उपाय। आप बताएं, हम वही उपाय करेंगे जिसमें आपका शीघ्रता से क्रोध दूर हो जाए। और आप हैं आदरणीय श्री हरिनारायण सिंह जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भार्गव परशुराम जी के चरणों में, और श्री हरिनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। कहे मुनि रामो जाय ऋष कैसे अजहु अनुज तव चितई। और राघव धाम मेरा क्रोध कैसे दूर होता? पीछे मुड़कर देखो, अपने भैया को देखो कैसे टेढ़ा देखता है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते हैं इनसे छल करने का फल यही के कंठ कुठार न दीन्हा तो मैं काहे कोपित करकी। राम यदि मैंने अपने कठिन का प्रहार इसके कलकन में राम तो मेरा क्रोध करना पड़ता हो जाएगा। नहीं महात्मन, हट जाओ राम, हट जाओ। नहीं, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या कौन सा मुख लेकर जाऊंगा भगवान? राम। और अपनी मैया को क्या मुख दिखाऊंगा भगवान? राघव, जब मैं अयोध्या से चला था तो माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में सौंप कर कहा था, मैया